पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा शुकेतुमा ने ऋषि मुनि द्वारा बताई गई व्रत विधि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। जो भी दंपति पुत्र या संतान की कामना रखते हैं, उन्हें सुबह स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन का संकल्प करना चाहिए। इस दिन फलाहार व्रत करना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत स्नान कराएं। उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। अब आप चंदन माला, पीले फूल, अक्षत, तुलसी के पत्ते, प्रसाद, फल, मिठाई, दीपक आदि चढ़ाकर पूजा करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें या सुने। पौष पुत्रदा एकादशी के लिए आवश्यक पौष शुक्ला एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से हो रहा है। यह तिथि 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर खत्म होगी। इत्यादि के अनुसार व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामना पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसे कथा सुनिए। इसके सुनने से मात्र से ही वायपी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजिति नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य से सुखदायक नहीं लगता था। उसको मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बालुओं को तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाने हुए निहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग
उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, हे राजा, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव के लिए व्यापार जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन महादेव के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक दिन जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ प्यासी गौ जल को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिसका राजा का यह पाप नष्ट हो जाए तो आप ऐसा उपाय मुझे बताइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। अब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य सुने। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो जय श्री हरि। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक और मेरे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री अवश्य लिखें।